अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अस्ती खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पूरा पाकिस्तान इस वक्त तेरे बिन की कामयाबी को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में इसने मकबूलियत हासिल की है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में ये बहुत ज़्यादा देखा और पसंद किया जा रहा है। और इस कामयाबी को एंजॉय करते हुए सबको एक बार फिर याद आ रही है द लेजेंड ऑफ मौला जट की वो इनिशियल वीक्स की कामयाबी जो कि उसने हासिल की थी 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ के बाद। और फिर कुछ ही दिन बाद ये तेरे बिन भी आ गया, तो तेरे बिन ने भी बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। तो पाकिस्तान की ड्रामा और मूवी इंडस्ट्री, ज़ाहिर है कि दोनों को एक नया ट्रेंड दिया। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री तो बहुत स्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद तेरे बिन ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ की और ऐसी कामयाबी जिसकी शायद माज़ी में कोई मिसाल नहीं मिलती, वो हासिल की। तो ज़रा दोनों की कामयाबी के कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, चूँकि द लेजेंड ऑफ मौला जट से मुतालिक बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हैं और बार-बार ये कह भी रहे हैं कि उससे मुतालिक भी कुछ बताया जाए। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो कामयाबी थी वो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में किसी भी और मूवी से, यानी पाकिस्तान की जो कामयाब तरीन मूवी बिज़नेस के एतबार से उससे पहले रही, जवानी फिर नहीं आनी का जो सीक्वल था, जो 2 थे, जो सेकंड पार्ट था, तो उसके 4 गुना ज़्यादा बिज़नेस किया द लेजेंड ऑफ मौला जट ने, और वो बिज़नेस अभी भी बाकी है। वो 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अ, उम्मीद ये की जा रही है कि ये चाइना में भी रिलीज़ होगी और चाइना में रिलीज़ होने के बाद फिर ये 300 करोड़ को क्रॉस करके और आगे बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स की तरफ जाएगी। तो जो स्टार कास्ट थी वो ज़ाहिर है कि सुपरस्टार्स पर मुश्तमिल थी। फवाद खान, मायरा खान, अफ़ज़ल अली अब्बासी, उमैमा मलिक, और ज़ाहिर है कि सब लोग जानते हैं इनको, और ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी ये लोग बड़ी इनकी स्टार वैल्यू थी, ख़ास तौर पर फवाद खान और मायरा खान की। और तेरे बिन की तरफ अगर हम ये स्टार वैल्यू की बात लेकर आएँ, तो वहाज अली और यमुना ज़ैदी की भी स्टार वैल्यू ड्रामे के एतबार से ड्रामा इंडस्ट्री में कोई कम नहीं थी। जब भी इनको मीर और मुर्तसिम के ये कैरेक्टर्स ऑफ़र किए गए, चूँकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे और इन कैरेक्टर्स में एक तो परफॉर्म करने का मार्जिन बहुत ज़्यादा था, अपनी स्टार वैल्यू में मज़ीद 4 चाँद लगाने का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए इन दोनों को ये दिए गए और फिर ये अपने स्टारडम के एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। यानी इनकी आपस की जो केमिस्ट्री इस ड्रामे में देखी गई, इससे पहले दोनों ने कई को एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन ये केमिस्ट्री और इतनी पसंदीदगी और इतनी मकबूलियत इन्हें कभी नहीं मिली, तो लोगों ने ज़ाहिर है कि इसको बहुत पसंद किया है। और तेरे बिन की भी जो कामयाबी है, अगर वो आप द लेजेंड ऑफ मौला जट की हम बात करें कि 4 गुना ज़्यादा उसने कमाई की पाकिस्तान की कामयाब तरीन मूवी से, तो तेरे बिन भी इस वक्त जितने भी ड्रामे चल रहे हैं उनमें अपने व्यूज़ के एतबार से, टीआरपीज़ के एतबार से, रेटिंग के एतबार से 4-5 गुना बहुत आसानी के साथ बहुत आगे है। चूँकि बाकी सारे आप ड्रामे देखें कि नंबर 1 और नंबर 2 का जो डिफ़रेंस है, यानी तेरे बिन का, और फिर नंबर 2 पोज़ीशन पर तो हर वीक ड्रामा कोई ना कोई चेंज होता रहता है। एक लंबे अरसे तक मुझे प्यार हुआ था रहा, लेकिन अब ये पोज़ीशन कभी किसी और ड्रामे, कभी झूम के पास होती है, कभी कोई और ड्रामा इस पर आ जाता है, कभी कुछ अनकही आ जाता है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क होता है तेरे बिन और उन तमाम ड्रामों के दरमियान जो कि नंबर 2 से फिर आगे उनकी 3rd, 4th और 5th पर रैंकिंग है। तो ये दोनों में बहुत सारी सिमिलर चीज़ें, यानी ड्रामा इंडस्ट्री में तेरे बिन ने वो बड़े-बड़े रिकॉर्ड कायम किए मकबूलियत के, जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने फ़िल्म इंडस्ट्री में कायम किए थे। और मौला जट को भी बिल्कुल तेरे बिन की तरह, यानी पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश में, इंडिया में, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका में, फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में, फिर आप अ, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ की आप बात कर लें, आप यूएई की, अबू धाबी की, सऊदी अरब की, और फिर और इसके अलावा भी कनाडा में, मतलब हर जगह बहुत बड़ी, यूरोप में तो उसने बहुत बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे। तो दोनों की जो कामयाबी का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन किसी एक मूवी से पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं चल सकती, स्टेबल नहीं हो सकती, सिनेमा इंडस्ट्री नहीं चल सकती। उसके लिए पाकिस्तान को और भी बड़ी-बड़ी मूवीज़ चाहिए हैं, और अपकमिंग मूवीज़ अभी जो आ रही हैं बड़ी प्रॉमिसिंग है। और फिर खुद वहाज खान की मूवी, वहाज अली की मूवी, फवाद खान की वजह से वो वहाज खान निकल गया मुँह से, तो वहाज अली की मूवी अभी ईद पर आ रही है। फिर फवाद खान की 2 मूवीज़ पाइपलाइन में हैं और दोनों ही बड़ी हिट हो सकती हैं, नीलोफर और आन। लेकिन सिर्फ़ 1 या 2 एक्टर पर या 2 सुपरस्टार्स पर हम नहीं रिलाय कर सकते, बल्कि, और वहाज अली तो अभी मूवी इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम रखा ही नहीं है। तो आने वाले दिनों में और सुपरस्टार्स पाकिस्तान को क्रिएट करना होंगे। और फिर
ज़ाहिर है कि ड्रामा इंडस्ट्री तो पाकिस्तान की चली रही है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और अभी इस दौर में भी यानी पाकिस्तान का कंटेंट अब वो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी बाकी मुल्कों से बेहतर और अभी भी पाकिस्तान के ड्रामे दुनिया भर में अपना नाम कमाते हैं। तो आने वाले दिनों में इन दोनों बड़ी कामयाबियों से मुतालिक आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। कंपैरिज़न वैसे इसका करना नहीं था, बस इससे मुतालिक एक ये कंपैरिज़न है भी नहीं, इसको आप कहीं कोई मवाज़ना नहीं समझिएगा। चूँकि दोनों अपनी-अपनी जगह पर पाकिस्तान की बहुत कामयाब प्रोडक्ट हैं और इन कामयाब प्रोडक्ट्स के हवाले से मज़ीद भी बात करते रहेंगे और अगर कभी कंपैरिज़न करना पड़ा तो फिर कुछ मेन पॉइंट निकाल कर थोड़ी-सी उस पर और थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा, थोड़ी उस पर और रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वो भी अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।